प्रिय विद्यार्थियों, ईडीबीसी कोर्स के तहत आपका जो पोर्शन है वो मैंने लगभग पूरा कर दिया है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा आज जिससे परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकें। तो सर्वप्रथम मैंने पहले आपको कई असाइनमेंट भी दिए हैं जिसमें मैंने कुछ काम भी आपसे करवाया था। तो सबसे पहले कुछ और मैं आज आपको रिपीट कर देता हूँ किन किन बिंदुओं की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना है। पहला तो है कुछ डेफिनेशंस या कमेंट्स में आपको लिखना है। इसमें आपका आता है एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटीज़ ऑफ ए एंटरप्रेन्योर। और ये किसने कहा है कि उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, इसको कमेंट्स करना है। एक शुम्पीटर का कथन है कि नवचारिता की विशेषता होनी चाहिए, इसको क्लियर करना है, आपको कमेंट्स में पूछा जाए। और संचार की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपको जो इसका एक उद्यमी का सामाजिक आर्थिक विकास में क्या योगदान हो सकता है, फिर है एक उद्यमी के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ होती हैं, इनका समाधान कैसे करें, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर है मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो उद्यमिता को प्रभावित करने वाले प्रेरणात्मक घटक या प्रेरणात्मक तत्व कौन कौन से हैं, वो आ सकता है। इसके अतिरिक्त एक नेतृत्व का, लीडरशिप का एक उद्यमी में क्या रोल होता है, वो पूछा जा सकता है। फिर है राजस्थान के संदर्भ में उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याएं। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में उद्यमियों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, उनका निदान कैसे किया जा सकता है। फिर जो राजस्थान में संस्थाएं हैं और इसी प्रकार जो भारत में संस्थाएं हैं जो उद्यमियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करती हैं, उनके आपको कुछ नाम पता होने चाहिए और उनके बारे में जानकारी भी आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है। जैसे इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, आपका जिला उद्योग केंद्रों की भूमिका है, IDBI है, ICICI है, फिर आपका ये नाबार्ड है। इसके अतिरिक्त RFC है, रिको है राजस्थान के संदर्भ में, IIAS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन वगैरह हैं। इन सब के बारे में जो मैंने पूर्व में आपको भेज रखा है, उन सब के बारे में भी टिप्पणी आपको पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त SWOT एनालिसिस के संदर्भ में SWOT, किसी उद्यमी की स्ट्रेंथ क्या, शक्तियाँ क्या होती हैं, एक उद्यमी की वीकनेस, जब उद्यम शुरू करता है उसकी कमियां क्या हो सकती हैं, एक उद्यमी के समक्ष अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, अवसर क्या हो सकते हैं, चुनौतियों को वह अवसर में कैसे बदलें, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको मैंने 2 बार 3 बार आपको पूर्व में प्रेषित कर रखा है। थ्रेड्स, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और वो उन चुनौतियों का समाधान कैसे करता है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके जो एक्सटर्नल तत्व, बाहरी तत्व कौन कौन से हैं SWOT के, और आंतरिक तत्व कौन कौन से हैं, इनको भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये आता है कि जो एक उद्यमी है वो उद्यम जब शुरू करता है, जो सामान्य बातें तो होती हैं, इसके अलावा उसमें व्यक्तिगत गुण कैसे क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबको साथ में लेकर के चलना है, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है, नवाचार का विकास करना है, और उद्यम में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके सकारात्मकता की तरफ कैसे बढ़ना है, ये सब विशेषता भी एक उद्यमी में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक आपका टॉपिक ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP ये क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम और आगे बढ़ें
तो जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं, इसका भी हमको ध्यान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका ये एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या होता है और एक उद्यमी को प्रोजेक्ट प्लानिंग करते समय किन किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। और एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसका एक ढांचा या खाका भी हमको आना चाहिए। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई आपको एक उद्यमी के लिए वो तैयार करना है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो आप कैसे तैयार करेंगे, किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो वो बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमको एक ढांचा भी तैयार करना है। फिर मैंने आपको बता दिया सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में उद्यमी कैसे है। फिर ये इसके 5-6 चरण हैं, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, लीडरशिप है, एनकरेजिंग है। इन तत्वों की तरफ भी आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन वगैरह एक एंटरप्रेन्योर कैसे करता है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है कि ये जो कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहले कब कहाँ पर आया, किसने दिया, दूसरे वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, विकसित देशों की अवधारणा में उद्यमी की परिभाषा क्या हो सकती है, विकासशील देशों के संदर्भ में उद्यमी की क्या विशेषता हो सकती है। इन चीज़ों की तरफ भी आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन आपको होनी चाहिए। तो ये जो कुछ सामान्य प्रश्न हैं वो तो लगभग सभी विद्यार्थियों के सही होने चाहिए। जो डेफिनेशन बताई, टिप्पणियाँ बताई आपको, इनका कोई भी गलत आंसर नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आप आंसर, मैंने आपको टॉपिक्स पहले भी भेजे हैं, इनको आप देख करके इनके आंसर आप खुद कॉपी में लिखना और इनको पूर्ण करना। तो ये कुछ जो बातें हैं जिससे आप अधिक से एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।